हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। कल मैंने टॉपिक दिया था वीडियो का कि स्पिरिट गाइड से हम अपने कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो आज की वीडियो उसी पे आधारित है और कुछ और भी मैसेज ऐड करूँगी इसमें, क्योंकि कल अमावस्या तिथि है, लास्ट है, तो उसके लिए भी कुछ मैसेजेस हैं। तो आखिरी तक वीडियो से बने रहें और ताकि आप सभी पूरी नॉलेज ले सकें। और जो भी इस वीडियो में बताऊंगी सब आपके लिए ज़रूरी ही होगा, जो अपनी सोल पे वर्क कर रहे हैं। तो स्किप ना करें वीडियो को और सभी ध्यान से सुने। और जिसे मतलब चैनल से कुछ मैसेजेस होते हैं वो सब्सक्राइब भी कर सकता है और लाइक करें वीडियो को अगर आपको कुछ अच्छे मैसेज रिसीव होते हैं। और अपने जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिखिए, या जो भी सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। जैसा कि बहुत सारे सोल का ये क्वेश्चन होता है कि स्पिरिट गाइड से कैसे हम कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे उनसे मैसेज हमें रिसीव हो सकते हैं। तो आप सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके जो स्पिरिट गाइड होते हैं वो हमेशा आपके साथ ही होते हैं। जैसे कि आप इस अर्थ पे जन्म लेते हो तो आपके साथ ही रहते हैं, पर हमें अवेयरनेस नहीं होती है। हम जो 3D की इन वीडियो में जकड़ जाते हैं, हम इतना मतलब मटेरियल दुनिया में फंस जाते हैं, अपने लोगों में, अपने कार्यों में, या किसी भी चीज़ में ले लीजिए, तो हमें कुछ दिखता नहीं, हम कुछ फील नहीं कर पाते। पर कई बार आपने ये चीज़ें महसूस करी ही होगी कि आप कहीं बुरे मतलब ऐसी जगह पे हो जहाँ आपको डर लग रहा है, जहाँ आपको ऐसा फील हो रहा है कि पर आपको ऐसा महसूस होता है कोई मेरे पीछे है, कोई मेरे साथ है, और आप डर जाते हो। तो वो वही गाइड होते हैं जो आपकी सिक्योरिटी के लिए आपके साथ होते हैं। अगर आप थोड़े भी स्पिरिचुअल हो तो आपको समझ में ये चीज़ें आएंगी। और कनेक्ट कैसे कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो आप मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप मेडिटेशन में बैठे हो, तो आपको करना ये है कि आप मेडिटेशन में बैठिए। आप पहले तो अपनी डीप ब्रीथिंग करिए, अपनी सांसों को बैलेंस करिए और 5 मिनट डीप ब्रीथिंग कर लीजिए, या कम ही कर लीजिए, 8 से 10 बार डीप ब्रीथिंग कर लीजिए। उसके बाद से करना आपको ये है कि आपको अपने डिवाइन से प्रेयर करनी है और आपको ये बोलना है कि जो भी मेरे स्पिरिट गाइड हों, जिन भी मतलब वो मुझे मैसेज दें, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उनसे कनेक्ट करना चाहती हूँ कि आप मुझे वो चीज़ें दिखाएं जो आप मुझे देते हो। आप मुझे सिक्योरिटी देते हो, मेरे आसपास हो पर मैं फील नहीं कर पाती, तो प्लीज़ आप वो चीज़ें मुझे दिखाएं। तो आप बस थोड़ी सी प्रेयर करोगे, आप उनसे कनेक्ट होने लगेगा। अब स्पिरिट गाइड आपके देवी देवता भी हो सकते हैं, क्योंकि स्पिरिट गाइड कई तरह के होते हैं। तो देवी देवता के रूप में आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई देवता की छवि दिखना, आपको वो दिख सकते हैं, या आपको कोई मैसेजेज मिल रहा हो, आपको सपनों में कुछ मैसेज मिल रहे हों, वो हो सकता है। या आप मतलब एंजल्स नंबर दिखना, एंजल्स भी हमसे नंबर के द्वारा ही संपर्क करती हैं। तो जब हमें कोई नंबर दिखता है किसी जैसे सिचुएशन पे हम होते हैं, तो उससे हमें मैसेज मिलते हैं कि हमारी एंजल हमसे ये कहना चाह रही है, वो हमसे कनेक्ट है। या मान लीजिए स्पिरिट गाइड बहुत सारे होते हैं कि कई रूपों में, कुछ जानवरों के रूप में, कुछ जीव के रूप में होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पक्षी है, जैसे वो आपको बार बार उस पक्षी को मतलब वो कनेक्ट कर रही है, आपको जहाँ जा रहे हैं वहाँ दिख रही है, उसकी पिक्चर दिख रही है, उसकी वीडियो में आप देख रहे हो, तो आप समझ लो कि वो आपकी स्पिरिट गाइड है, वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं। अब मैसेज कैसे रिसीव होंगे, आप जिस भी स्टेज पे हो, जिस भी चीज़ों में आप उन्हें ध्यान से देखें और मतलब मौन होके थोड़ा सा शांति से उस चीज़ को देखें, वो कहीं ना कहीं आपको मैसेजेस देंगे, आपको समझ में आएगा कि उनके दिखने का क्या मतलब है, आप वो क्यों आपको दिख रही हैं, आपको क्या संदेश देना चाहती है। थोड़ा सा कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है और आपको साइलेंट मतलब एक तरह से अपनी एनर्जी को हायर लेवल पे ले जाने की ज़रूरत है। अब ये स्पिरिट गाइड जैसे एंजल होते हैं ना, तो एंजल आपको कई रूप में दिखते हैं कि नंबर के रूप में दिखेंगे, बटरफ्लाई के रूप में दिखेंगे। आपको एंजल्स की मतलब ऐसा
विज़न में भी आप देख सकते हो, तो आप उनसे हेल्प मांगिए। आपकी जो भी अभी कहीं फंसे हुए हो, कहीं बुरी स्थिति में, आप एक बार उनका नाम पुकारोगे। आप बस इतना बोलना है कि जो भी मेरी स्पिरिट गाइड हो, जैसी भी हो, आपको हेल्प वहाँ सर्व की जाएगी, वहाँ आपको हेल्प मिलेगी। आप कहीं अकेले हो, आपको डर लग रहा है, आप फ़ील कर पाओगे कि आपके आसपास कोई चल रहा है, कोई है आपके साथ जो आपकी सिक्योरिटी कर रहा है, वो आपकी रक्षा कर रहा है हमेशा, आपको फ़ील होगा। अब हमारी जो बॉडी के जो 7 चक्रा है, वो मतलब अलाइनमेंट हमारी बॉडी के जो हैं 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी है, तो वो भी हमारे स्पिरिट गाइड उस रूप में भी हमें संपर्क करते हैं। अब अग्नि द्वारा मान लीजिए आप अग्नि आग में कुछ देख सकते हो, आपको फायर कुछ संकेत दे सकता है। मान लो आपने पानी पर कुछ मतलब आग पे कुछ रखा, कुछ बना रहे हो, वहाँ भी आपको मैसेज मिल सकते हैं। आपके स्पिरिट गाइड वहाँ भी कनेक्ट होके, चाहे किसी जीव जंतु के रूप में, चाहे किसी नंबर के रूप में, चाहे कुछ भी आपको मैसेज देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपका पानी गिरा हुआ है, और वो क्योंकि जो वाटर है वो भी हमारी स्पिरिट ही गाइड ही है, वो भी एक वाटर भी एक अलाइनमेंट है जो हमसे संपर्क करके हमें कुछ देता। कुछ इमेजेस सडनली आप पानी के रूप में बन जाते हैं, जो आपको देखना नहीं है, खोजना नहीं है, आपको जो मैसेज मिल रहे हैं आप उस पे अचानक से निगाह गई और आपको आपके इंट्यूशन आई कि ये चीज़ बना है, उसकी आकृति आपको दिखी, तो समझ लीजिए आपके स्पिरिट गाइड हमेशा आपके साथ है, आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं। कई बार हमारे घर में ऐसा होता है कि जैसे हम बैठे हुए हैं किसी कई जगह पे, या कहीं जा रहे हैं कि चल रहे हैं, और हमारी निगाह अर्थ पे पड़ती है, मतलब हमारे फ्लोर पे पड़ती है, ग्राउंड फ्लोर पे। वहाँ हमें कुछ सीन्स, मान लीजिए हमसे किसी ने क्वेश्चन किया, और कोई क्वेश्चन किया और उसे हम उस बारे में सोच ही रहे हैं, हमारी निगाह कहीं पड़ी, वहाँ में कई बार कुछ नंबर दिख सकते हैं, कुछ वर्ड दिख सकते हैं, कोई इमेज दिख सकती है। तो तब भी यह भी बहुत बड़ा संकेत है कि आपके स्पिरिट का एड जो आपको संकेत देना चाहते हैं, जो वह आपकी मदद कर रहे हैं, कि आपको आंसर दे रहे हैं। अब मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि कई बार हवा चलती है, हवा है या कुछ पक्षियाँ जा रही हैं, आप देखोगे कि मतलब आपने नोटिस नहीं किया, कुछ पक्षियाँ जा रही, वो कुछ आकृति बनाते हुए जाती हैं। आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, कई बार बहुत सारी बर्ड जाती हैं, वो आपको राइट का साइन बनाते हुए जाएंगे। कई बार वो बहुत सारी वाइट बर्ड आपको दिखेगी जो उड़ती हुई, मतलब एक फ्लो में जा रही है, बहुत ही मतलब अच्छी आकृतियाँ देती हैं, तो वो भी लाइन में उड़ती जा रही है। तो हमारे लिए ये स्पिरिट गाइड मैसेज देते हैं कि आप राइट पाथ पे, वो हमेशा आपके साथ हैं और आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो स्पिरिट गाइड कई प्रकार के होते हैं, वो देवी देवता के रूप में भी हो सकते हैं, वो एंजल्स के रूप में हो सकते हैं, वो बर्ड के रूप में हो सकते हैं, वो वाटर साइन में हो सकते हैं, अर्थ साइन में हो सकते हैं, और वो जैसे होता है ना कि आकाश तत्व भी, हमारी बॉडी के पंचतत्व में आकाश तत्व भी होता है। तो कई बार हमें वो मैसेजेस हमें स्काई में मिलते हैं। मान लीजिए कि आप बाहर कहीं निकले हो सैर करने के लिए, आप बाहर घूम रहे हो, कहीं गार्डन में, कहीं छत पे अपने घूम रहे हो, अचानक से आपका नज़र आपकी वहाँ आसमान में पड़ा। वहाँ कई बार आपको ओम दिखेगा, कई बार आपको कोई कोई आकृति दिखेगी, तो समझ लीजिए कि वो भी आपके स्पिरिट गाइड ही हैं जो आपको मैसेज दे रहे हैं स्काई द्वारा, जो आपको वहाँ बादलों में वो आकृतियाँ बननी दिख रही हैं और आपको मैसेज दे रहे हैं। तो आपको हमेशा जब ऐसे मैसेज रिसीव हो तो उन्हें थैंक यू बोलना है, आभार व्यक्त करना है कि आप मेरे साथ हो, मेरी ऐसी मतलब हर जगह पे मदद करते हो, इसके लिए मुझे बहुत बहुत थैंक यू आपको बोलती हूँ या बोलता हूँ। तो ऐसे ही हमारे स्पिरिट गाइड हमें कनेक्ट करते हैं और मैसेज देते हैं। कई बार क्या होता है कुछ जानवरों के थ्रू, जैसे कि आपने कहीं शेर देख लिया, आपने कहीं, आप कोई डॉगी है और या कैट है या कोई बर्ड है, आप कहीं जा रहे हो, वो आपके इर्द गिर्द घूम रही है, तो आप समझ जाइए वो आपकी स्पिरिट गाइड की एनर्जी है जो आपसे कनेक्ट करना चाहती है, वह आपसे कुछ बात करना चाहती है। अब बात क्या हमारी भाषा में करेंगे, नहीं, उनकी एनर्जी को हमें रिलैक्स होके हमें समझने की कोशिश करना है कि वो हमसे कहना क्या चाहती हैं।
तो अगर आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेडिटेशन में जाइए, आप मैसेज उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप जो भी मैसेज देना चाहते हो मुझे नहीं समझ में आया, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें। और एक टेक्निक और है, आप स्पिरिट गाइड से अपने कनेक्ट होने का और मैसेज रिसीव करने का, कि आप मेडिटेशन करिए और ऑटो राइटिंग के ज़रिए। मेडिटेशन करने के बाद आप अब एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, उस पे ओम लिखिए और उसके बाद से आप अपने स्पिरिट गाइड्स जो भी क्वेश्चन करना हो वो क्वेश्चन कर लीजिए। अब वो क्वेश्चन का आंसर आप मतलब खुद नहीं लिखेंगे, वो स्वतः ही जो आंसर होगा, जो भी स्पिरिट गाइड आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे आपको आंसर दे देंगे। तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप मेडिटेशन में उनकी हेल्प मांगें, उनसे कनेक्ट होने के लिए बोलें और वो आपसे कनेक्ट कर देंगी। और जो भी आपको अगर ये जानकारी सही लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू ऑल एंड लव यू।